पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स is a subject that deals with the equipment working on the principle of electronics but rated at power level rather than signal level। यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि उन सभी इक्विपमेंट्स को डील करता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, लेकिन उनकी रेटिंग पावर लेवल की होती है, यानी कि हाई लेवल रेटिंग होती है, रेदर देन सिग्नल लेवल। सिग्नल लेवल कहने का मतलब है कि लो रेटिंग होती है। जैसे जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं वो सिग्नल लेवल इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें जो उनकी जो रेटिंग होती है वो लो लेवल की होती है। वो जैसे कि उसमें जो करंट फ्लो होता है, जो सिग्नल लेवल इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें करंट आपका मिली एम्पियर में फ्लो होता है या एम्पियर में हो सकता है, वोल्टेज जो है वो वोल्ट में हो सकता है, पावर वाट में हो सकता है। लेकिन जो हाई लेवल इक्विपमेंट हैं या पावर लेवल जो इक्विपमेंट हैं उनकी रेटिंग हाई होती है, और एम्पियर और आपका जो करंट है उसमें जो हाई रेटिंग इक्विपमेंट्स हैं पावर लेवल वाले, उनकी रेटिंग आपका करंट रेटिंग एम्पियर में होगी या किलो एम्पियर में भी हो सकती है। वोल्टेज आपका किलो वोल्ट में हो सकता है या मेगा वोल्ट में भी हो सकता है, और आपका जो पावर है वो भी आपका मेगावाट में हो सकता है। यानी कि जो पावर लेवल इक्विपमेंट्स हैं उनकी रेटिंग हाई लेवल की होती है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल पे तो वर्क करते हैं, लेकिन उनकी जो रेटिंग है वो हाई लेवल की होती है, यानी हाई रेटिंग पे वो वर्क करते हैं, यानी हाई पावर लेवल पे वो वर्क करते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर पावर कंट्रोल एंड कन्वर्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो वाइडली यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है पावर कंट्रोल के लिए, और लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्सन के लिए और उसको इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल करने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्सन कहने का मतलब है कि आपका एसी से डीसी में कन्वर्ट करना हो, या डीसी से एसी में कन्वर्ट करना हो, या डीसी टू डीसी ही कन्वर्ट करना हो, तो इस प्रकार से, या किसी अनदर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना हो, तो उन सब में आजकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। द टेक्निक यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ हाई इफिशिएंसी एंड हाई एनर्जी लेवल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स आर क्वाइट डिफरेंट from those employed in design of low efficiency electronic circuit at signal level। यानी कि हाई इफिशिएंसी और हाई एनर्जी लेवल के जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनका जो डिज़ाइन का जो टेक्निक है वो लो इफिशिएंसी वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं उनके डिज़ाइन से बिल्कुल ही अलग होता है, यानी काफ़ी डिफरेंट होता है दोनों में। जो लो लेवल के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनका डिज़ाइन और जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो सर्किट्स हैं उनका डिज़ाइन में बहुत अंतर होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। द ईरा ऑफ मॉडर्न पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिगिन, यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का युग कब से शुरू हुआ। द ईरा मीन्स युग। द ईरा ऑफ मॉडर्न पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिगिन विथ द इन्वेंशन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बाय बेल लैबोरेटरीज इन 1956। यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का युग तब से शुरू हुआ जब बेल लैबोरेटरी के द्वारा, बेल लैबोरेटरी जो है ये यूनाइटेड स्टेट में है, यानी अमेरिका में है ये बेल लैबोरेटरी। तो बेल लैबोरेटरी के द्वारा 1956 में सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का इन्वेंशन किया गया। उसी समय से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का युग शुरू हुआ। इट्स प्रोटोटाइप was introduced by GEC in 1957। यानी कि बेल लैबोरेटरी ने जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का इन्वेंशन किया, तो इसका जो फर्स्ट मॉडल है, डिज़ाइन जो है वो
यूएसए के ही जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जीईसी ने 1957 में लॉन्च किया और सब्सिक्वेंटली यानी उसके बाद जीईसी इंट्रोड्यूस्ड एससीआर बेस्ड सिस्टम कॉमर्शियली इन 1958 और उसके बाद फिर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने ही 1958 में एससीआर पर बेस्ड सिस्टम को कॉमर्शियल पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया। सिंस देन और तब से देयर हैव बीन इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और उसके बाद से अभी तक कई सारे न्यू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इमर्जेंस हुआ है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम टुडे इनकॉर्पोरेट पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम जो हैं उसमें आजकल पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज होते हैं। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंतर्गत कौन कौन से डिवाइस होते हैं, जैसे पावर डायोड होता है, पावर ट्रांजिस्टर, पावर मॉसफेट, थायरिस्टर, जीटीओ यानी गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, ट्रायोड एसी स्विच इसका पूरा नाम होता है, आरसीटी रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, पीयूटी प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन थायरिस्टर और भी इस प्रकार के कई सारे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यूज किए जाते हैं। इन सब के बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन, इसमें से कुछ के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। एज वेल एज माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि मॉडर्न पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उसमें पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अलावे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेटेड सर्किट भी यूज किए जाते हैं। द पावर रेटिंग ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स रेंज फ्रॉम ए फ्यू वाट्स इन लैंप्स टू सेवरल 100 मेगावाट्स इन एचवीडीसी सिस्टम यानी कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसकी जो पावर रेटिंग है आजकल वो कुछ वाट से लेकर के यानी फ्यू वाट्स से लेकर के सेवरल 100 मेगावाट्स तक हो सकती है। यानी कि वाट्स में भी आजकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स की रेटिंग होती है और सेवरल 100 मेगावाट यानी सैकड़ों मेगावाट्स तक भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की रेटिंग होती है। जो मेगावाट में या सेवरल 100 मेगावाट में जो रेटिंग होती है वो जैसे एचवीडीसी सिस्टम है, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसमें उसकी रेटिंग जो है वो काफ़ी हाई होती है, 100 मेगावाट से भी ऊपर हो सकती है। और लैंप्स में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होते हैं उनकी रेटिंग लो लेवल की हो सकती है, फ्यू वाट्स की हो सकती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग पहले थायरिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर फेज कंट्रोलर रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग साइक्लो कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों जो है इसको कन्वर्टर ही कहते हैं। और इन्वर्टर के बारे में फिर पढ़ेंगे, फिर चॉपर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में पढ़ेंगे यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके डीसी मोटर या एसी मोटर के स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव के अंतर्गत पढ़ेंगे। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के और भी जो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके सिलेबस में है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग थायरिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।